ममता बनर्जी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्हें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और मैं लोगों को आह्वान करूंगा कि अगर ऐसा लोग है जो ममता बनर्जी के कहने पर जिन्होंने सीए में सही समय में एप्लीकेशन नहीं किया, वो सामने आए और बोले और ममता बनर्जी इसको पूछे कि आपने उस समय झूठ क्यों बोला था। सारे चैनलों ने दिखाया कि बशीरहाट लोकसभा सीट से 700 से ऊपर लोग जा चुके हैं ऑलरेडी। खुद बोल रहे हैं वो कि हम बांग्लादेशी हैं। तो कहाँ से है? ये घुसपैठिया नहीं है क्या? हमारे साथ सुकुंतो मजूमदार हैं जो सांसद हैं बंगाल से और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं। सर, ये जो 58 लाख वोटर्स कटे हैं बंगाल से, जो ईसी के ऊपर काफ़ी आरोप लगा रही है विपक्ष। देखिए, ये ड्राफ्ट रोल है। अगर कोई विपक्ष का कोई आरोप है तो विथ प्रूफ आप अप्लाई करिए इलेक्शन कमीशन में, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे तो चिंता इससे ज़्यादा 1.5 करोड़ लोगों के बारे में ऐसी जानकारी मिल रही है जिनका डेटा बहुत संदिग्ध है। ऐसा इलेक्शन कमीशन से जानकारी मीडिया के माध्यम से मिल रही है। इन 1.5 करोड़ में बहुत सारे लोग होंगे जो बांग्लादेश से आए हुए हिंदू रिफ्यूजीज़ है, जो बांग्लादेश से पलायन करने के लिए बाध्य हुए हैं, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। अब ममता बनर्जी शुरू से ही सीए के विरोध में थी। उन्होंने उस समय खुला मंच से बताया था कि आप सीए में अप्लाई मत करिए। उनका स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, आपको भी मिल जाएगा आपके आर्काइव में, कि आप सीए में अप्लाई नहीं करिए क्योंकि आप नागरिक हैं, आपका नागरिक अधिकार कोई नहीं छीन सकता। अगर ममता बनर्जी के उस समय के कहने पर, स्वाभाविक है वो मुख्यमंत्री है, सब लोग विश्वास करते हैं उन्हें। बहुत सारे लोगों ने सीए में अप्लाई नहीं किया, सही समय में अप्लाई नहीं किया, और बंगाल से सीए में एप्लीकेशन बहुत कम हुआ। अभी रिसेंटली थोड़ा बढ़ा है, लेकिन सही समय में, मैं बार बार ट्रेस दे रहा हूँ, 1 साल से ऊपर हो गया सीए एक्ट पास हुए है। सीए पास होने के बावजूद लोगों ने वहाँ पे अप्लाई नहीं किया। आज अगर किसी बांग्लादेशी रिफ्यूजी का नाम वोटर लिस्ट से कटता है ड्यू टू द एसआईआर, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ममता बनर्जी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्हें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और मैं लोगों को आह्वान करूंगा कि अगर ऐसा लोग है जो ममता बनर्जी के कहने पर जिन्होंने सीए में सही समय में एप्लीकेशन नहीं किया, वो सामने आए और बोले और ममता बनर्जी इसको पूछे कि आपने उस समय झूठ क्यों बोला था। और उनको लेकर मैं ममता बनर्जी के घर जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आप उस समय क्यों हमें मिसगाइड किए थे। सर, मिसगाइड की बात कर रहे हैं, विपक्ष का ये कहना है कि जो घुसपैठिया के ऊपर राजनीति होती है, तो बिहार में जब आप लोगों ने इसका जोर दिया था, लेकिन वहाँ पर भी कोई घुसपैठिया को आप प्रूव नहीं कर पाए थे। देखिए, बिहार के बारे में मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि मैं बंगाल से आता हूँ, बंगाल के बारे में बोलूँगा। बंगाल में ही अगर हम घुसपैठिया को लेकर फिर से पिच जो है वो राइज हो रहा है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। देखिए, बंगाल में तो एसआर होने की, मतलब ख़त्म होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने देखा, सारे चैनलों ने दिखाया कि बशीरहाट लोकसभा सीट से 700 से ऊपर लोग जा चुके हैं ऑलरेडी। खुद बोल रहे हैं वो कि हम बांग्लादेशी हैं। तो कहाँ से है? ये घुसपैठिया नहीं है क्या? ये घुसपैठिया ही है। और घुसपैठिया अभी नहीं, अभी तो 2002 साल को तो इन्होंने बेस बनाया है, उससे पहले भी घुसे हैं बहुत सारे। घुस के डेमोग्राफी चेंज हो गया है। बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट आप देख लीजिए, 1951-50 में क्या हमारा डेमोग्राफी था बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में, आज कैसे इतना डेमोग्राफी चेंज हो गया। लास्ट सवाल सर, केंद्रीय गृह मंत्री ने अभी जब स्पीच दी थी लोकसभा में, तब उन्होंने बोला था 500 से ज़्यादा किलोमीटर जो है वेस्ट बंगाल में अभी बॉर्डर में फेंसिंग नहीं हो पा रही है। उन्होंने ममता बनर्जी की गवर्नमेंट को ब्लेम किया था। देखिए, 563 किलोमीटर अभी भी बंगाल में बॉर्डर उन्मुक्त है, यानी देयर इज़ नो फेंसिंग। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही है। अब जाएंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो वहाँ पे बॉर्डर उन्मुक्त करके रखा, अभी भी बॉर्डर उन्मुक्त है, इसलिए क्योंकि फेंसिंग बनाने के लिए जो भूमि होती है, जो लैंड होता है, लैंड इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट लैंड नहीं देती, इसलिए नहीं हो रहा है। तो इसी का एक मूल कारण है कि घुसपैठ होता है। और थैंक यू सो मच सर।